जाएंगे क्योंकि अच्छा दूसरी चीज़ ये है भाई कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन है। नॉर्मली ये भी मार्केट के अंदर आपको कोई भी नहीं देता। इस कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन को बनाने का मकसद ये था कि ताकि हमारे क्लाइंट्स को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और कब तक क्या क्या करते रहेंगे। ठीक हो गया। हमारी डेवलपर्स की लैंग्वेज में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं 10 साल से डेवलपमेंट का काम किया और हाई मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो हमने जितने भी आसान अल्फाज में मैं समझा सकता ना किसी क्लाइंट को जिसको कंस्ट्रक्शन नहीं आती वो सारे इसके अंदर लिखा। हर 3 महीने बाद एक माइलस्टोन सेट किया तो टोटल 12 माइलस्टोन्स बन गए। ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था अगस्त को, बट उन दिनों में बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम लेट हो गया। हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, बट डिगिंग भी हो गई है, साइड पर काम भी चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हर 3 महीने बाद हम कहाँ पे क्या कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्लाइंट अपार्टमेंट ले लेता है या कुछ भी है तो वो हमें इस तरह रेट कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मई में हम क्या कर रहे होंगे। तो मई में हम सिर्फ 5वीं स्लैब, 6ठी स्लैब और तीसरे और चौथे फ्लोर की हम चुनाइयाँ कर रहे होंगे। अगर तो मैं 6ठी स्लैब के साथ ही होऊंगा तो 3-4 महीने पहले प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और अगर मैं 5 और 6 भी चल रहा हूँ उसका मतलब है अभी तक स्पीड जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस चल रही है, टाइम पे डिलीवर होगा। और अगर मैं 6 और 5 के बजाय दूसरे तीसरे पे होऊंगा तो क्लाइंट हमसे सवाल कर सकता है भैया आप लेट हैं, हम आपको किसने दे रहे हैं, पैसे कर जा रहे हैं। तो ये बनाने का मकसद जो है ना वो सब कुछ ये क्लियर कट इसका लिखा हुआ है। इस बुक के अंदर भी आपको पेज मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये फिनिशिंग कब शुरू होगी, हम कौन से फ्लोर पे कौन से फिनिशिंग किस महीने में कर रहे होंगे और प्रोजेक्ट के ऊपर एंड के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे। तो ये सवालों के जवाब होंगे सारे इसी के अंदर आपको बंद करके दे दूँगा। अगर कोई सवाल ये अक्सर प्रोजेक्ट्स में ये है ना कि भाई जिस तरह पेंट और आपने अलग डेडिकेट की है, ठीक है, तो इसमें भी आपने अलग डेडिकेट किया उन्होंने भी किया, लेकिन वो लोग उसमें अमेनिटीज में ये कर रहे हैं वो फर्निश करके दे रहे हैं क्लाइंट्स को। ठीक है। ओके। प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे कर रहे हैं, हाँ, तो बिल्कुल एंड कर उसको देंगे। फर्निश मिल रहे हैं, तो आप इसको फैसिलिटेट फर्निशमेंट कर सकते हैं। नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एक्चुअली ना बात ये है कि मैंने आपको मॉडल हाउस का बताया ना। देखिए एक्चुअली होता गलत क्या है, आपको मैं कहता हूँ यार वैसे चीज़ ले लो मैं आपको ये दूंगा, ठीक है, और एट द टाइम मैं आपको वो ना दूँ तो क्वेश्चन निकल हो जाएगा ना। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि मैं 6 महीने का मॉडल अपार्टमेंट साइड बना दूंगा। साइड बनाने के बाद मैं ये फर्निशिंग सेम डिटो कॉपी मॉडल अपार्टमेंट की करूँगा। हो सकता है कि बहुत से लोगों को पसंद ना है और हो सकता है कि बहुत से लोगों को पसंद आ जाए। तो मैं पहले किसी बंदे से ऐसे पैसे पकड़ूँ और बाद में कुछ समझ ही ना आए तो बाद मुझे मेरे सर पे आके नाचेगा ना एक ब्रांड के साथ जिस तरह बंदा काम करता है कि मैंने ये नेशनल मॉल को आपको फर्निश कर सर। देखिए बताऊँ देखिए भाई मेरे मुझे 12 साल हो गए स्टूडियो सुनते हैं। नेशनल वालों को हमने दे दिया, हमने इंटरव्यू को दे दिया, मैं सारा कुछ कर दिया। इंटरव्यू की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तक की क्वालिटी नहीं है उसकी। मैं काम करता हूँ 12 साल से, मेरी खुद की इम्पोर्ट है, मैं सारा कुछ करता हूँ। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ। ये सब कहने की बातें हैं। ऑन साइड ग्राउंड रिलेटिव पे जाकर टोटली डिफरेंट होगा। मैं तो इसलिए पैसे नहीं पकड़ रहा कि मैं जब प्रोडक्ट को फिनिश करके दूंगा वो जब आंखों से आके देखेगा तो कुछ और होगा। ये देखो आपने सारे रेंडर्स देखे हैं ना, ये सारे रेंडर्स जो है ना वो बने हुए 3D इमेजेस के अंदर सारा कुछ हुआ हुआ है। इसके अंदर लाइटिंग इफेक्ट जो है ना बड़ा हाई क्वालिटी का यूज हुआ है, तो ये खूबसूरत बड़ी लगती है पिक्चर्स वगैरह। और जब ऑन रियलिटी बनती है तो 10% का फ़र्क इसमें आना ही आना, ठीक है ना, एक्चुअली नहीं होता। तो वो बाकी बातें जो अच्छी हैं ठीक है, हमने नेशनल से कर लिया और हमने ये कर लिया, एट द टाइम जब डिलीवरी होएगी वो कुछ नजर आएगा तो तभी पता नहीं। क्लाइंट को पैशन देने के लिए ना, सर क्लाइंट को हमें पैसे देना, हमने झूठ बोलने नहीं भाई, हम चीज़ दिखा के ना दें। मैंने अभी तक एक बुकिंग नहीं पकड़ी, लोगों से बुकिंग पकड़ा क्यों नहीं पकड़ी। मैंने ये ड्राइंगें पड़ी हुई सारी 1.5 करोड़ रुपये दिया मैंने ड्राइंग। हर एक चीज़ की इसके अंदर पड़ी हुई, स्ट्रक्चर की, आर्किटेक्चर की, एचवेक की, प्लम्बिंग की, फायर फाइटिंग की, सारी ड्राइंगें दी हैं मैंने। 1.5 करोड़ रुपये दिए, मैं वैसे भी काम शुरू कर सकता था। स्ट्रक्चर को भी काम शुरू कर सकता ना, स्ट्रक्चर में तो खाली फ्रेम बना है ना, बाकी तो बात नहीं होंगी। तो मैं वैसे भी कर सकता था, मैंने नहीं किया। मैंने एनओसी भी किया DMA का, मैंने तो ऑफिस ही बनाया, मैंने खुदाई भी कर दी है, मैं अभी तक पैसे नहीं पकड़ रहा। फर्क है ना। चलिए आपको छोटी सी और एग्जांपल दे देते हैं।